गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स में जो परिभाषाएं कल पढ़ी थी उसी के आगे पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने मानक सेकंड तक पढ़ लिया था। उसके आगे आज हम लोग एम्पियर की परिभाषा पढ़ेंगे कि एक एम्पियर क्या होता है। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे एम्पियर। तो एम्पियर की परिभाषा क्या होती है कि एम्पियर जो है वो वैद्युत धारा का एक मात्रक है जो कि एसआई मात्रक है। ठीक है, एम्पियर वैद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। और एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है कि एक एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ठीक है, तो एक एम्पियर क्या होती है कि एक एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो ये धारा क्या होती है, एक एम्पियर की धारा। समझ में आया होगा। तो जो एम्पियर जो है वो वैद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। वैद्युत धारा का मात्रक एसआई मात्रक है। इंटरनेशनल सिस्टम में वैद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो एक एम्पियर की परिभाषा लिख लेंगे इसको। फिर इसके बाद क्या आता है कि अगली जो हेडिंग है वो है केल्विन। क्या है अगली हेडिंग जो है वो केल्विन है। केल्विन, तो केल्विन क्या होता है, केल्विन जो है वो ताप का मात्रक है, वो भी एसआई पद्धति। ताप का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। ठीक है, ताप का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो केल्विन होता है। ठीक है, तो ताप की परिभाषा क्या बताएंगे जाके कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ के ताप, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ के ताप तथा उबलते हुए जल के ताप के अंतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। फिर से सुनेंगे कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ के ताप तथा उबलते हुए जल के ताप के अंतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। ठीक है, अंतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल के से केल्विन को प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया होगा कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर बर्फ के गलते हुए ताप तथा जल के उबलते हुए ताप के बीच के अंतर के 100वें भाग को 1/100वें भाग को 1/100वें भाग नहीं 100वें भाग को क्या कहते हैं, केल्विन। कैसे इसे के से प्रदर्शित करते हैं, केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं। और जो वैद्युत धारा होती है उसे कैपिटल के प्रदर्शित करते हैं। ये ठीक है, ये तो हो जाएगा केल्विन। इसके बाद कैंडिला के बारे में पढ़ेंगे कि कैंडिला क्या होता है। तो सबको पता होगा जो कैंडिला है, कैंडिला वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जो कैंडिला है वो एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता क्या, प्रकाश की ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, तो कैंडिला की परिभाषा हम किस प्रकार से बताएंगे कि एक कैंडिला मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुक्त, एक कैंडिला मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुक्त के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता के 1/60वें भाग के बराबर होता है। क्या होता है कि एक कैंडिला मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुक्त के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता के
1/60वें भाग के बराबर होता है। जो तीव्रता के 1/60वें भाग के बराबर होता है, जबकि प्रकाश स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। ठीक है, जबकि प्रकाश स्रोत का जो ताप हो वो प्लेटिनम के गलनांक के क्या हो, बराबर होना चाहिए। ये होती है एक कैंडिला की परिभाषा। तो एम्पियर पर 10 में जो कैंडिला है, कैंडिला वो किसका मात्रक है, प्रकाश की ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, प्रकाश की ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। और एक कैंडिला की परिभाषा भी बता दी गई कि एक कैंडिला प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60वें भाग के बराबर होता है, जबकि प्रकाश स्रोत का जो ताप है वो प्लेटिनम के गलनांक के बराबर है। ठीक है, ये कैंडिला की परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद हम लोग मोल की परिभाषा जानेंगे कि एक मोल क्या होता है। मोल मोल जो है वो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। ठीक है, मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा का यसाई पद्धति में मात्रक। जो मोल है वो पदार्थ की मात्रा का यसाई पद्धति में मात्रक है। इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं कि एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के अवयवों, परमाणु का जो चाहे अणु, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की वही संख्या हो जितनी कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। कार्बन के मतलब कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है, उसके बराबर वो होती है एक। क्या बताएंगे जाके कि एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की वही संख्या हो जितनी कार्बन 12 में 0.12 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है, वो एक मोल कहलाएगा। समझ में आया होगा कि जो पदार्थ की मात्रा का यसाई पद्धति मात्रक है वो क्या होता है, मोल होता है। और एक मोल की परिभाषा हम किस प्रकार देंगे कि एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के अवयवों की वही संख्या हो जितनी कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक मोल की परिभाषा। तो इस तरीके से हम लोग इन परिभाषाओं को डिफाइन करेंगे और अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। और ये सबको पता होंगे, कुछ मान होते हैं उनको जान लेते हैं हम लोग कि जैसे हम 1 माइक्रोन की बात करें, 1 माइक्रोन, अगर हम 1 माइक्रोन की बात करें जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, 1 माइक्रोन इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम 1 माइक्रोन की बात करें तो 1 माइक्रोन, अगर 1 माइक्रोन की परिभाषा या 1 माइक्रोन के बारे में पढ़ें तो क्या होगा कि 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। अगर हम 1 माइक्रोन की बात करें, जो 1 माइक्रोन है वो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। अर्थात क्या होता है कि 1 माइक्रोन बराबर जो होता है वो 1 मीटर का 10 लाख, ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाखवां भाग होता है। ठीक, या इसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, या इसको 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -6। इसे कहने का मतलब है जो 1 माइक्रोमीटर होता है वो 10 की घात -6 मीटर के बराबर है। ये होता है 1 माइक्रोन। ठीक है, इसी प्रकार एंगस्ट्रॉम होता है, ये तो 1 माइक्रोन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार एक एंगस्ट्रॉम की बात करें अगर, एक एंगस्ट्रॉम, ठीक है,
अगर एक एंगस्ट्रॉम की बात करें तो एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ये भी दूरी मापने का एक मात्रक है। माइक्रोन भी क्या है, दूरी मापने का एक मात्रक है, ठीक है, छोटी दूरी मापने का एक मात्रक होता है। तो जो एक एंगस्ट्रॉम होता है वो एक माइक्रोन का 10,000वां भाग। एक एंगस्ट्रॉम के बारे में क्या बताएंगे कि एक एंगस्ट्रॉम एक माइक्रोन के 10,000वें भाग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर, एंगस्ट्रॉम को ए से प्रदर्शित करते हैं, इसके ऊपर 0 बना देंगे छोटा सा। तो एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एक माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर लिख सकते हैं 1/10,000 माइक्रोन, ठीक। 10,000 का मतलब होता है 10 की पावर 4, तो ऊपर जाएगा 10 की पावर -4 माइक्रोन। अब चूंकि माइक्रोन के 10⁻⁻6 होते हैं, इसलिए इस पास 10⁻⁻6 लिख देंगे। 10⁻⁻4 × 10⁻⁻6 ये आ जाएगा एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है वो 10⁻10 मीटर, ठीक है। समझ में आया होगा कि एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसके बाद क्या करेंगे, प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, ये भी जानेंगे। देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष ये भी क्या है, दूरी का मात्रक है, दूरी का बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष क्या बताएंगे जाके कि ये भी लंबाई मापने का एक बड़ा मात्रक है। इसके द्वारा क्या करते हैं, खगोलीय दूरियां जैसे सूर्य, पृथ्वी तथा अन्य तारों के बीच की दूरियों का अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश वर्ष की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और प्रत्येक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और प्रत्येक घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और प्रत्येक मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक साल को सेकंड में बदलें तो 365 × 24 × 60 × 60 2 सेकंड में बदल जाएगा। और जो प्रकाश की निर्वात में चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। तो अगर हम एक प्रकाश वर्ष की दूरी निकालना चाहें कि कितनी होती है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या लिखेंगे कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। एक हो जाएगा कि निर्वात में अगर एक प्रकाश वर्ष निकालना चाहें कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो लिखेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है। अब निर्वात में, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है कि नहीं, और दूरी एक वर्ष की निकालें तो एक वर्ष को हम सेकंड में बदल लेंगे। तो चाल क्या रखेंगे जाके उसकी 3 × 10⁸ इंटू दूरी एक वर्ष में निकालना है क्योंकि, तो समय क्या रखेंगे जाके 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, 24 घंटे, 60 मिनट और 60 सेकंड। इस तरीके से ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा और दूरी मीटर में आ जाएगी। तो इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 18 = 19, 3 × 9 = 10 गुणे 24 और गुणे 3600 और गुणे 10 की पावर 8, ये आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे, ये 2 पावर इसमें और जुड़ जाएगा, 10 की पावर 8 हो जाएगी। गुणा करने पर ये लगभग 9.46 × 10⁻15 मीटर आ जाएगा। इसको भी करके लगभग में आ जाएगा 9.461 × 10⁻15 मीटर।
ये लगभग इसको हम अबाउट टू के बराबर मान लें तो 10 की घात 16 मीटर लगभग आएगा एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष जो दूरी होती है वो लगभग 9.46 मीटर के बराबर होती है। तो ये लंबाई के मात्रक हो गए। अब लंबाई के कुछ छोटे मात्रक होते हैं, जैसे 1 डेसीमीटर बराबर 10 की घात -1 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3 मीटर, 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। इस तरीके से होते हैं। तो ये तो सबको पता ही होगा। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना कि 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 की घात -1 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -10 मीटर। क्या होता है, 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 पावर -1 मीटर, और 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 पावर -3 मीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 पावर -2 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 पावर -6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पावर -10 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पावर -9 मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पावर -12 मीटर। इस तरीके से दूरी के मात्रक हैं। ठीक, लंबाई के छोटे बड़े मात्रक होते हैं ये सब। तो क्या करेंगे, इन सभी को नोट कर लेंगे। इसी प्रकार अगर हम सेकंड में निकालें तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको ये सेकंड में भी आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इस पार्ट की जो एक्सरसाइज है उसको बताया जाएगा। आंकिक प्रश्न जो हैं उनको हल करके बताया जाएगा। तो अगला जो वीडियो होगा वो अगले दिन बताया जाएगा। जितना आज बताया गया उसको तैयार कर लेंगे। तो ये पहले पार्ट में इतना, इसको तैयार कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, और जो बुक है उसमें अगले दिन न्यूमेरिकल बताए जाएंगे उस पार्ट को, उसको भी तैयार करेंगे। ठीक है, थैंक यू।